भारत में ज्यादातर लोग सीज फायर को लेकर खुश नहीं है। उन लोगों का ये मानना है कि हमारे पास यही सही मौका था पीओके वापस लेने का, तो भारत तुरंत सीज फायर के लिए कैसे एग्री हो गया, जबकि हम पाकिस्तान को एक हफ्ते से पहले हरा सकते थे। हराने का मेरा मतलब है कि हम पीओके भी वापस ले लेते, बलूचिस्तान को भी आज़ाद करवा देते और पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े करके भारत के अंदर मिला लेते। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन हमारी सोच यहीं पर मार खा जाती है। हम भले ही पाकिस्तान से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन भारत अगर पाकिस्तान से कंटिन्यू 3 से 4 साल तक भी वॉर करे तब भी हम पाकिस्तान से नहीं जीत पाएंगे। रीजन आपको आगे समझ में आ जाएगा, बट मैं एक बार आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके पास जीता जागता एग्जाम्पल है रसिया और यूक्रेन का वॉर। रसिया और यूक्रेन का वॉर 24 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था और आज हो गई 13 मई 2025, मतलब 2 इयर्स 2 मंथ एंड 19 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। इतना ज्यादा टाइम बीत जाने के बाद भी दुनिया की सुपर पावर कंट्री रसिया यूक्रेन जैसे एक छोटे से देश को अभी तक भी नहीं हरा सकी। यूक्रेन के पास एक भी न्यूक्लियर बम तक नहीं है, ना ही वो इतनी बड़ी सुपर पावर है, ना ही उसके पास इतने ज्यादा वेपन है। फिर भी आज 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, रसिया उसका बाल तक बाका नहीं कर सका, जबकि रसिया के पास अमेरिका से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, अमेरिका से भी ज्यादा एडवांस वेपन्स है। रसिया जैसी कंट्री को, यूक्रेन जैसी कंट्री को अपने अंडर लेने में 7 दिन भी नहीं लगते, लेकिन आज पूरे के पूरे 2 साल 2 महीने और 19 दिन हो चुके हैं, फिर भी रसिया यूक्रेन को नहीं हरा सका। इसका सिंपल सा रीजन है यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज। यूएसए कभी भी नहीं चाहता कि यूक्रेन वॉर हार जाए, ना ही यूरोपियन कंट्रीज ऐसा चाहती है। इसलिए ये कंट्रीज यूक्रेन को कंटिन्यू वेपन्स देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और यही रीजन है कि यूक्रेन अभी तक भी वॉर में टिका हुआ है। देखो, रूस और यूक्रेन का वॉर प्री प्लान था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया ताकि रूस कमजोर हो जाए। देखो, अगर कोई देश वॉर करता है तो उसकी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। एग्जैक्टली यूएसए यही चाहता था कि रूस वॉर में फंस जाए और उसकी पूरी इकोनॉमी उसके बराबर पावरफुल ना बन जाए। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि अगर कोई भी कंट्री यूएसए को टक्कर दे रही है या फिर डायरेक्ट कंपटीशन दे रही है या फिर अमेरिका के खिलाफ जा रही है, तो अमेरिका या तो उसको वॉर के अंदर फंसवा देगा या फिर उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा या फिर उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा, ताकि उस देश की इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो जाए और इस दुनिया पे अमेरिका का राज बना रहे। सेम भारत और पाकिस्तान का वॉर भी प्री प्लान था, या तो वो प्री प्लान चाइना ने किया था या फिर यूएसए ने। इन दोनों कंट्रीज में किसी न किसी ने इस वॉर को प्री प्लान किया था। वो चाहते हैं कि भारत किसी न किसी वॉर में जरूर फंसे और भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो। रीजन सिंपल सा है, जीडीपी के मामले में भारत 4th लार्जेस्ट कंट्री है। 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $4.187 ट्रिलियन हो चुकी है। किसी टाइम पर जापान 4th लार्जेस्ट कंट्री हुआ करती थी, बट अभी 5th लार्जेस्ट कंट्री है 4.187 ट्रिलियन के साथ, और भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% से ग्रो कर रही है, जो कि अमेरिका और चाइना से भी ज्यादा है। और भारत सीधा कंपटीशन है चाइना और यूएसए का। देखो, हमारा कंपटीशन चाइना और यूएसए है। हम पाकिस्तान जैसे पिद्दी से देश के ऊपर हमारी जीडीपी और हमारी इकोनॉमी बर्बाद नहीं कर सकते। हमें कंपटीशन करना है यूएसए और चाइना से। भारत और पाकिस्तान को पूरी प्लानिंग के साथ लड़ाया गया था, बट थैंक यू सो मच हमारी गवर्नमेंट और हमारे डिप्लोमेट्स, जिन्होंने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत संयम के साथ संभाला। हमारी गवर्नमेंट एग्रेसिव नहीं हुई, ना ही हाइपर हुई। इवन जब कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल तक दाग दी, तब भी भारत एग्रेसिव नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट का सीधा जो कंपटीशन है वो यूएसए और चाइना से है। आज हम 4th लार्जेस्ट कंट्री है, कल को हम 3rd भी बनेंगे, फिर 2nd भी बनेंगे, फिर 1st भी बनेंगे। तो मैं अगेन थैंक यू करना चाहूँगा कि इस इतनी खतरनाक सिचुएशन को भी हमने इतनी आसानी से और इतने संयम के साथ संभाला, और आज भारत सेफ है, भारत की इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ। अगेन बोल रहा हूँ कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ वॉर करता, तो अगर पाकिस्तान अकेला लड़ता तो हम पाकिस्तान को 7 दिन से पहले हरा देते,
लेकिन उसका सपोर्ट करने वाले हैं चाइना, अमेरिका, यूक्रेन एंड ऐसी बहुत सारी कंट्री है, तुर्की है। खैर यूक्रेन तो क्या करेगा, उसका खुद के खाने के लाले पड़ रहे, बट और भी पावरफुल कंट्रीज है। अमेरिका ने F-16 दे रखा है पाकिस्तान को, चाइना तो सपोर्ट करता ही है, तुर्की भी है, अजरबैजान भी है, और भी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है जो पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करते हैं। और अमेरिका एंड चाइना को सबसे बड़ा डर यही है कि भारत ग्रो करके उनको टक्कर ना देने लग जाए। तो चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, अपनी गवर्नमेंट को थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। और रही पीओके लेने की बात, तो पीओके हमारा ही था, हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। आज नहीं तो कल पीओके से पाकिस्तान की सेना को भागना पड़ेगा।